हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया कश्यप। कमेंट को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि लिए गए हैं 21 मई 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपसे कल पूछा गया था। क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? ऑप्शन थे न्यूजीलैंड, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, न्यूजीलैंड। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, न्यूजीलैंड के जो वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है। जो न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो खोज की है वो सुपर अर्थ की खोज की है। इस ग्रह में जो है मानव के जीवन के लिए आवश्यक जो परिस्थितियां हैं, जो भी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं, जो वहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं, लाइक जैसे ऑक्सीजन, इस टाइप की जो परिस्थितियाँ वहाँ पे सब मौजूद हैं। सुपर अर्थ उन चुनिंदा ग्रहों में से एक है जो पृथ्वी के आकार और परिक्रमा दूरी के समान है। नासा के अनुसार सुपर अर्थ जैसे ग्रहों को होना हमारी गैलेक्सी में आम है। इट मीन जो नासा का जो अनुमान है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो जिस प्रकार ये सुपर अर्थ है उसके लिए ये एक आम बात है, उसके लिए ये होना एक गैलेक्सी में आम चीज़ है। इस तरह ग्रह हमारी पृथ्वी से 10 गुना तक भारी हो सकते हैं। जो इस तरह के जो ग्रह होते हैं वो पृथ्वी से 10 गुना तक भारी हो सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस देश ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? ऑप्शन है भारत, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, थाईलैंड। डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। डिटेल्स हैं, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले जो चक्रवात का आह्वान थाईलैंड ने रखा है और इस चक्रवात का नाम जो रखा गया था वो 16 साल पहले रखा गया था थाईलैंड द्वारा। यह चक्रवात 1999 उड़ीसा के चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं मैप में, यहाँ पर ये चक्रवात आने वाला है। जैसे ये बांग्लादेश और यहाँ पर उड़ीसा, इस टाइप से जो है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये आने वाला है। ये इस प्रकार से चक्रवात आ रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल, डॉक्टर बलराम भार्गव, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, डॉक्टर हर्षवर्धन जी। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन जी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह 22 मई को जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी के उत्तराधिकारी का पदभार संभालेंगे। WHO के कार्यकारी बोर्ड में वर्तमान में 34 सदस्य हैं। जो WHO के जो सदस्य हैं वो 34 सदस्य हैं। एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप इन्हें देख पा रहे हैं, ये है मिस्टर हर्षवर्धन जी और जो इनका बर्थ हुआ था वो 13 दिसंबर 1954 में हुआ था। जो इनकी एज है वो 65 ईयर्स है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जो जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दिया है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, स्विट्जरलैंड। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, डिटेल्स देखते हैं एक बार। डिटेल्स हैं इसकी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए एक स्विस फॉर्म ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG को सुरक्षा मंजूरी दे दी है और यह 5000 हेक्टेयर में फैले इस पूरे प्रोजेक्ट पर 29,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। जो इसका जो हेक्टेयर में 5000 हेक्टेयर में ये फैला होगा और जो इस प्रोजेक्ट पे अमाउंट खर्च होगा वो 29,000 करोड़ होगा। यह दिल्ली के जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और गाजियाबाद के हिंडन अड्डे के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तीसरा हवाई अड्डा बन रहा है।
एक बार मैप में एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसकी जो लोकेशन रहेगी वो जेवर ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश रहेगी, और जो इसके ऑपरेटर रहेंगे वो ज़ुरिक एयरपोर्ट ग्रुप रहेगा, जो इसका ऑपरेटर रहेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या झारखंड। जो करेक्ट आंसर है इसका ए, अरुणाचल प्रदेश। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने वन सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को एक पत्र के माध्यम से, जो ये सारी सूचना दी गई है वो एक पत्र के माध्यम से अवगत किया गया है कि क्यों एटालिन जल विद्युत परियोजना को रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने एक पत्र के माध्यम से सारी ही जो डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स फॉरवर्ड की गई हैं, और वहाँ पे जो मेंशन किया गया कि एटालिन जल विद्युत परियोजना को क्यों रद्द किया जाना चाहिए। ये एटालिन जल विद्युत परियोजना को मंजूरी देते समय वन संरक्षण और संबंधित कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी की गई है। इट मीन जब ये शुरुआत की गई थी इस परियोजना की, तब जो भी हमारी समय वन संरचना और संबंधित कानून जितने भी सिद्धांत थे उनको अनदेखा किया गया। यह परियोजना हिमालय के सबसे समृद्ध जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और यह पूरा पाषाण कालीन, इंडो चाइनीज और इंडो मलयन जैव भौगोलिक क्षेत्रों के संधि स्थल पर भी स्थित होगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे। मैप देखते हैं एक बार। मैप में जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश जो अपना बॉर्डर शेयर करता है वो शेयर करता है असम, नागालैंड, एंड इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो यहाँ ये अपना भूटान से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। जो इसकी कैपिटल है वो ईटानगर है, और ये एक यूनियन टेरिटरी है जो कि 21 जनवरी 1972 में बनी थी। इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पेमा खांडू जी हैं, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 12.6 लाख है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश पहला बैंक बन गया है? ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, कोटक महिंद्रा बैंक। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक के जो ग्राहक हैं, ग्राहकों के KYC के लिए अपनी तरह का एक नया प्रयोग कर रहा है। इट मीन्स जो ये एक नया प्रयोग कर रहा है अभी, और इससे क्या होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के सिस्टम के तहत ही कोटक महिंद्रा बैंक जो है 811 सेविंग अकाउंट खोलने के लिए ग्राहकों को आधार और पैन कार्ड देना होगा। जो 811 बैंक सेविंग अकाउंट्स खोलेंगे उनके लिए जो ज़रूरत रहेगी वो आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत रहेगी। यह सुविधा केवल सेविंग अकाउंट्स के लिए पायलट बेसिस पर हो सकेगी। इट मीन जो शुरुआत हो रही है इसकी वो सिर्फ सेविंग अकाउंट्स पे से स्टार्टिंग होगी इसकी। और भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2020 में नो योर कस्टमर KYC मानदंडों में संशोधन करते हुए ग्राहकों को ऑन बोर्ड करने के लिए वीडियो आधारित KYC विकल्प पेश किया है। कोटक खाता खोलने की प्रक्रिया में वीडियो KYC प्रक्रिया को जोड़ने वाला पहला बैंक है। यह एक पहला बैंक बन चुका है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? ऑप्शन है 50, 35, 40, 45। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 35। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर भारतीय उभयचरों की एक
अद्यतन सूची पोस्ट की है, जिसमें 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 35 को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इट मीन जो 20 प्रजातियां हैं वो गंभीर रूप से लुप्त होती जा रही हैं और 35 को उनकी एक सूची बना दी गई है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त उभयचरों में केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिमी घाटों में पाए जाने वाले मेंढकों की जो प्रजातियां हैं वो उत्तर पूर्व की ओर की कुछ पहाड़ियों में शामिल हैं। जो उभयचर जो गंभीर संकट में है वो केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम घाटों में जो पाए जाने वाले जो मेंढक की कुछ प्रजातियां हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं? ऑप्शन है 25,500 करोड़, 10,500 करोड़, 12,550 करोड़, 20,500 करोड़। जो ऑप्शन है वो है इसका डी, 20,500 करोड़। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है और इसने जो है 20,500 करोड़ रुपए के जारी किए हैं। यह फंड सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों के लिए फ्रंट लोडिंग संसाधनों के रूप में कार्य करेगा। इट मीन्स जो ये पैसा देगा वो पहले सहकारी बैंकों और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा दिया जाएगा। खरीफ संचालन में किसानों की मदद करने और उनकी प्री मानसून तैयारियों के लिए यह धनराशि जारी की जाएगी। जो धनराशि की जा रही है जो खरीफ संचालन है और जो इनकी जो खरीफ संचालन है उनकी मदद के लिए, उनकी प्री मानसून तैयारी के लिए ये धनराशि दी जा रही है। और ये जो राशि दी जाएगी 15,200 करोड़ रुपए जो है वो सहकारी बैंकों के माध्यम से दिए जाएंगे और 5,300 करोड़ रुपए RRB के माध्यम से दिए जाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है? ऑप्शन है नेपाल, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, भारत। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भारत के इस योगदान की सराहना की है, विशेषकर तब जब दुनिया में ये महामारी संकट से जूझ रहा है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को $2 मिलियन का सहायता मुहैया कराई है। इन्होंने जो सहायता करवाई है मुहैया वो $2 मिलियन की सहायता मुहैया कराई है। भारत सरकार ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित मुख्य कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं निर्माण एजेंसी को दिया गया है। जो भारत सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सहित जो मुख्य कार्यक्रम हैं और सेवाएं हैं उनके लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं निर्माण एजेंसी को ये कार्य दिया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जनवरी, 10 मार्च, 20 मई, 15 अप्रैल। करेक्ट आंसर है इसका सी, 20 मई। डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। डिटेल्स है, मधुमक्खी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने। ये जो दिवस मनाया जाता है 20 मई को, ये मनाया जाता है मधुमक्खी के जो महत्व है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उन्हें खतरों से बचाने के लिए ये हर साल 20 मई को मनाया जाता है। ये खास दिवस जो होता है आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक, जो आधुनिक जो इसको बनाया जाता है, जो खास तौर पे बनाया जाता है, वो जो आधुनिक मधुमक्खी का जो पालन की जो तकनीक है उसके नेतृत्व जो एंटोन जनसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। मधुमक्खी जो है वो एक सबसे बड़ी परागण होती है। वे वर्तमान में निवेश के नुकसान, परजीवी बीमारियां और कृषि कीटनाशकों के कारण खतरे में हैं इस टाइम। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, कर्नाटक। यह था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे और गाइस और इसका जो आंसर है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।